सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से मौरीना में आपसे बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर ने हमें जो कर्तव्य दिया है, वो परमेश्वर ने कर्तव्य हमें ये दिया कि हम उसके सुसमाचार को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। हमारा इस पृथ्वी पे आना कोई व्यर्थ नहीं है। हमें एक काम दिया गया है, जो हमें ये काम करना है, परमेश्वर के वचन को फैलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाना है। और मैं आपको अपने जीवन की गवाही बताना चाहूँगी कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और जैसे कि मैं पहले, मेरा जीवन परमेश्वर से बहुत दूर था, मैं अंधकार में थी, मैं बहुत गलत थी। गुस्सा मुझे बहुत आता था, इतना गुस्सा आता था कि मुझे समझ नहीं आता था, मुझसे बहुत सारे गलत हो जाते थे काम, और जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है मेरा। मुझे परमेश्वर ने वो रोशनी दी और वो सच्चाई का रास्ता दिखाया, मुझे बदला और मेरे जीवन को बदला कि मैं सच में औरों का अपने द्वारा औरों का जीवन भी बदल सकूं। परमेश्वर ने जैसे मेरे जीवन में कार्य करे, बहुत मेरे जीवन की इतनी गवाहियाँ मैं जितनी बताऊं उतनी कम है, क्योंकि हमारे दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में एक नई गवाही होती है। और मैं ये जानती हूँ, ये नहीं कि मेरे जीवन में, आप सबके जीवन में भी परमेश्वर रोज़ एक नई गवाही देता है। और सच्चे परमेश्वर की जब हम उपासना करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी, जो हमें पृथ्वी पर भेजा गया है, जो परमेश्वर का कर्तव्य है, वो हमें पूरा करना है। वो पूरा ये करना है कि हमें परमेश्वर के सुसमाचार को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। जैसे मुझे परमेश्वर ने जरिया बनाया फैलाने के लिए, वैसे ही आप लोग भी, मैं कहती हूँ, आप घर में बैठे हैं लेकिन आपके पास स्मार्टफोन है, आप लोग उसका इस्तेमाल करें और परमेश्वर के वचन को इतना फैलाएं कि पृथ्वी के किसी भी कोने में परमेश्वर का वचन ना बचे, हर एक जगह वो फैल जाए और हर एक मनुष्य जाति बचाई जाए, ताकि सच में जो परमेश्वर ने मुझे और आपको कार्य दिया है उसके द्वारा ही जीवन सबका बचे, कोई भी नाश ना हो। आप देख रहे हैं आज के समय में कितने लोग नाश हो रहे हैं, कितने लोग कहाँ बीमारियों में, और हम लोग कितने अच्छे हैं, हमारे पास अच्छा शरीर है, सेहत है, खाना है, सब कुछ है, लेकिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ आप लोग भी उस जीवन को तैयार करें, और मेरे द्वारा मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोगों का जीवन बचे, और आप लोग भी एक दूसरे के लिए जीवन का काम करें, ताकि औरों का जीवन भी मेरे और आपके द्वारा बचे। मैं चाहती हूँ मेरे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे पहुँचाएँ, ताकि जो परमेश्वर ने मुझे और आपको कार्य दिया है, विश्वासी लोग आजकल क्या कर रहे हैं, विश्वासी लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो परमेश्वर के काम है हम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को हम वो आज्ञा नहीं मान रहे हैं, उन आज्ञाओं को टाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम संसार में इतने खो गए, हमें संसार की चीज़ें अच्छी लगती है, संसार की बातें अच्छी लगती है, जो कि हमारे लिए नहीं है। हम विश्वासियों के लिए ये नहीं है, हमें ये सब नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के जो कार्य हैं हमें वो करने हैं, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, मुझे और आपको वो करना है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी आप जानते हैं कि जैसे पिछले साल ये कोरोना वायरस आया था, तो कितने लोग जब भी महामारियों में थे, लेकिन इस समय जब ये दोबारा आया है तो इसका क्या कारण है आप लोग जानते हैं? ये कारण ये है कि परमेश्वर ने हमें समय दिया था, लेकिन उसको समय को हमने बहुमूल्य नहीं जाना। उसमें भी हमने सिर्फ टाइम पास करा, कुछ भी नहीं करा, परमेश्वर के वचनों को नहीं जाना, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, ना पालन किया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में जो ये हमें मौका मिला, इसको व्यर्थ ना जाने दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें, परमेश्वर के वचन को फैलाएं। पृथ्वी पे जो इतना पाप बढ़ गया है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस आया है, तो जो परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है, तो इसके द्वारा हम लोगों का जीवन बचाए। क्यों मेरे द्वारा और भी लोग मर रहे हैं? क्योंकि मैं ये वचन नहीं फैला रही हूँ। आप लोग भी वचन फैलाएं, जिसके द्वारा ये पृथ्वी बचाई जाए, और परमेश्वर जब हमें लेने आए तो हम सब तैयार पाए जाएँ। जब हमारी आत्मा का न्याय होए तो हम लोग सच में और अच्छे पाए जाए, परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हों, ना कि हम नरक की आग की झील में जाए। जो मुझे परमेश्वर ने कर्तव्य दिया, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 9, इसमें लिखा है 16 में, पहला कुरिन्थियों 9 की 16 में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। अगर मैं परमेश्वर का घमंड सुना रही हूँ तो मेरे लिए कोई भी घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये कार्य मुझे दिया गया है और मुझे इस कार्य को अच्छे से करना है। कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि अगर मैं परमेश्वर का काम कर रही हूँ, मुझे परमेश्वर ने ये कार्य दिया, अगर मैं ये काम नहीं कर रही हूँ और अगर मैं करती हूँ, अगर मुझ में घमंड आता है, तो इसमें कोई भी घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये मेरा इस पृथ्वी पे कर्तव्य है और मुझे इसको बहुत अच्छे तरीके से करना, बिना किसी घमंड के साथ। और इसमें आगे लिखा है, क्योंकि वह तो मेरे लिए अवश्य है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हाँ, अगर मैं परमेश्वर का वचन नहीं सुनाती, मैं जैसे आप लोग देख रहे हैं, जो विश्वासी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर वो विश्वास कर रहे हैं और वचन नहीं सुना रहे हैं तो उन पर हाय है, क्योंकि परमेश्वर ने हाय बोली है इस चीज़ में। मैं नहीं कह रही हूँ, कोई मनुष्य नहीं कह रहा है आपको, ये परमेश्वर ने खुद बोला है इस चीज़ को
कि मुझे और आपको इस पे परमेश्वर का वचन सुनाना है और उस पे हमें कोई घमंड भी नहीं करना। लेकिन और अगर हमें सुन रहे हैं और हम नहीं सुना रहे तो हम पे हाय है इस चीज़ की, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझिए और आगे भी लोगों को समझाएं। और इसकी 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडार रोटी मुझ पे सौंपा गया है। अगर मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ तो परमेश्वर मेरे को जानता है, मैं अपने सच्चे दिल से कर रही हूँ तो परमेश्वर उसका फल भी मुझे देगा। अगर मैं किसी के दबाव में कर रही हूँ तो भी फल मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का कार्य कर ही रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर का जो हमें काम मिला है, ये सुसमाचार फैलाने का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। जिस कोने में आप पहुंचा सकते हैं, जिस भी जरिए से पहुंचा सकते हैं, आप छोटा छोटा सा मैसेज बनाइए, एक दूसरे को शेयर कीजिए, आपके ग्रुप में शेयर कीजिए, आपके आसपास के लोगों को बताइए। आप जैसे फ़ोन पे बात करते हैं, आप फ़ोन के जरिए बता सकते हैं। छोटी छोटी बातें परमेश्वर के बारे में एक दूसरे से बताएं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घुटनों पे आएँ। ये जो हमें दोबारा समय मिला इस महामारी में, ये इसीलिए दोबारा से ये मौका हमें इसलिए मिला है कि हम लोग अपने पापों से पश्चाताप करें, क्षमा मांगे उस परमेश्वर से कि परमेश्वर हमसे जो भी गलती गुनाह है हमें क्षमा कीजिए, कि हम दोबारा ना करें और किसी का भी आप लोग ठोकर का कारण ना बने। आप लोग आत्माएं बचाएं और आत्माएं बचा के परमेश्वर के गले में शरीक करें। जब परमेश्वर हमें देखते हैं हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। किसी भी संसार की चीज़ों की आप टेंशन ना करें, परमेश्वर के आगे रखें, परमेश्वर खुद ब खुद पूरी करेंगे। जो मुझे परमेश्वर ने काम दिया और आपको काम दिया है, सिर्फ वो काम ये दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा कोने से कोने में फैलाएं। आप वो करें और परमेश्वर हमारे कार्य को अपने आप करेंगे। किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें। अगर आप लोग मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे तो परमेश्वर आपको उस चीज़ की खुद आशीष देंगे। आप लोग खुद इस चीज़ को अपने जीवन में देखेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप लोग भी ऐसे ही मैसेज छोटे छोटे से बनाएं, एक दूसरे को शेयर करें। अगर आप लोग मैसेज नहीं बना सकते तो प्लीज़ ये वाली जो वीडियो है आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और जो अन्य जाति हैं, देखिए कितने लोग इस टाइम परेशान हैं, उनको नहीं पता, वो अंधकार में जा रहे हैं। अगर हम लोग उनके जीवन में जाएं और उनको समझाएं, उनका जीवन भी बचे और हमें जो परमेश्वर ने कार्य दे वो भी हम पूरा करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को समझाएं। जैसे भी आपको समझ आया प्लीज़ वैसे बोलें, लेकिन परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोलें और अपने जो कर्तव्य हैं परमेश्वर के लिए वो पूरे करें। और मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी। बाकी जो मुझे परमेश्वर बोलेगा मैं वो बोलूँगी, और मुझे जैसे परमेश्वर समझाएंगे मैं वैसे आपको समझाऊँगी। सबको जय मसीह की।